हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाड़ा वाले जेमी सिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम है गीता333। सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। जो जिमी का सिर्फ दो ही नाप होता है। एक तो लंबाई होती है जो 39 इंच है और कमर है 43 इंच। उसके बाद हम नाड़ा वाली जिमी सिलने के लिए सबसे पहले कपड़े को एक फोल्ड में बिछा देंगे और नेफे के लिए हम जो कपड़ा चाहिए नाड़ा के लिए उसको हम तैयार कर लेते हैं। ये हम 1 इंच का नेफा बना रहे हैं तो हमसे कम से कम 3 इंच जितना कपड़ा चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हो नाड़े के लिए आप कितना नेफा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का बना रहे हैं तो 3 इंच का कपड़ा काट लेते हैं। ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है जिमी सिलने से पहले। उसके बाद हम फ्रेंड्स लंबाई देख लेते हैं। लंबाई में आपको एक चीज़ माइनस करनी है। जो हम नेफे के लिए जितना नेफा बना रहे हैं, हम यहाँ पे 1 इंच बना रहे हैं तो 1 इंच लंबाई में हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे ऊपर हमने 1 इंच निकाला। उसके बाद हम 39 इंच पे एक मार्क कर देते हैं। मार्क इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये मार्क हमारी लंबाई का नाप मार्क भी है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसी मार्क के ऊपर हमें प्लेटें बनानी है। जैसे कि ये लकीर जो हमने खींची है वो पूरे के पूरे आपको पूरी जिमी में सीधे सीधे खींच लेनी है। या तो आप पेंसिल से या बॉल पेन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए चौक बना रही, चौक से लकीर कर रही हूँ। लकीर खींचने के बाद फ्रेंड्स आपको कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने बिछा दिया है। 4 फोल्ड में बिछाने का यही एक ही रीज़न है कि हमारा जो कमर का जो नाप है उसको हमें 4 हिस्से कर लेने हैं और वहीं पे एक मार्क कर लेना। यहाँ पे मैं आपको चौक से करके दिखा रहा हूँ, आप पेन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो हम प्लेट्स का नाप निकाल रहे हैं कि हमें प्लेटें किस तरह की बनानी है। हमारा कमर का जो चौथा हिस्सा होता है वो 11.25 इंच है। हम यहाँ पे इसलिए ये काम कर रहे हैं कि हमें प्लेट्स कितनी इंच की बनानी है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें इतने कपड़े में इतने कपड़ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने जो कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया है कम से कम 2 मीटर का कम से कम हमें 11.25 इंच में एडजस्ट करना है। तो हमें ये देखना है कि हमें प्लेटें कितनी और किस हिसाब से बनानी ये है। ज़रा सा हम रफ़ कर लेंगे तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा, हमारा कोई भी उतरना वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कम से कम 1 इंच से 1 इंच जितनी चिपटी बना रहे हैं प्लेट्स, लेकिन ऊपर ही ऊपर रखते जा रहे हैं। इसी तरह आपको एक बार ट्रायल कर लेना है सिलने से पहले, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सिलने के लिए सबसे पहले हम जब प्लेट से बनाते हैं तो 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम घाघरा वाली नाड़े वाली मतलब घाघरा जैसी ही बनती है नाड़े वाली जिमी बना रहे हैं। तो वहाँ पे हमें 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए दोनों को जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 1 इंच छोड़ देना है। जब फ्रेंड्स एक बार की प्लेटें बनकर तैयार हो जाए उसके बाद आपको वहीं से ही आपको वापस मोड़ना है। आधा इंच की जगह छोटी उस सिलाई के ऊपर से आपको वापस से सिलाई लेते आना है। ये काम हमें 3 बार करना है। एक सिलाई लेनी है, फिर उसके बाद 1 इंच गैप छोड़ के वापस से एक सिलाई ले लेनी है। आपको सिलाई यहाँ पे पक्की कर लेनी है, ये बात खास ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिलाई हमने पक्की ली थी जो हमारी लंबाई के नाप से हिसाब से ली थी। दूसरी जो सिलाई लेनी है वो हमें आधा इंच छोड़ के फिर सिलाई लेनी है और फिर हमें तीसरी सिलाई ले लेनी है, वो 1 इंच छोड़ के सिलाई ले लेनी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको दबाने के लिए लेनी है। कम से कम 3 या 4 सिलाई आप
ले सकते हो, वरना हम जो कपड़े को फिर उठाएंगे तो प्लेट से टूटने का चांस रहता है, मतलब प्लेट छुटी हो जाती है जब हम बॉर्डर लगा देते हैं तब। और ये हमने मथावटी के लिए जो हमने कपड़ा लिया उसको भी हमने तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हो। मथावटी का जो कपड़ा होता है उसकी जो कमर साइज़ होती है वो कमर के हिसाब से होती है, तो हमारे यहाँ कमर के हिसाब से हमने 10 इंच जितनी ले ली है। और ये यदि आप जिमी सिल रहे हो तो आप उस जिमी के नाप का ही आप ये मथावटी का जो कपड़ा है वो उस हिसाब से ही प्लेटें बनाए देखकर। यहाँ पे फ्रेंड्स मथावटी का जो कपड़ा है वो जिमी सिलने से पहले उसे भी काट लेना है। ये कम से कम हमें 2 मीटर के आसपास काटना होता है। यदि किसी की हाइट ज़्यादा है तो 2 मीटर से भी ज़्यादा काटना पड़ता है। 2 मीटर में 10 इंच आप ऐड कर सकते हो, तो 2.25 मीटर का आपको काटना पड़ेगा। ये सबसे पहले आप काट सकते हो। उसके बाद आपको प्लेट्स बना लेने हैं। हमारा जो नाड़े वाला जो घाघरा है उसमें बॉर्डर लगने के बाद फ्रेंड्स हमें दोनों नेफों को एक साइड से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, जॉइंट करके जो हमारा जो बॉर्डर जो बचा है उसको हमें एकदम सीधा काटना है, तिरछा ना काटा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना है ताकि कोई एक्स्ट्रा कम ज़्यादा ना हो, वरना तिरछा हो सकता है। तो आपको इस तरह आपको सीधा रख के काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें घाघरे को एकदम सीधा बिछा देना है। उसके बाद हमारा जो पल्लू होता है वो जिमी का वो जमनी साइड होता है, और जो मथावटी का जो कपड़ा होता है वो हमारे बैक में डाबी साइड उसको जॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख के समझ के बनाइएगा। आपको घाघरे को एकदम सीधा बिछा देना है। हमारा जो नाड़ा बंधेगा वो जमनी साइड होगा, और जो हमारा जो ये मथावटी का जो कपड़ा हमें जॉइंट करना है वो दाहिनी साइड करना है, यानी कि डाबी साइड पीछे की ओर लगाना है। यहाँ पे आप खास ध्यान देंगे। और दोनों साइड से आप सिलाई ले लीजिए, और एक साइड हमें बॉर्डर लगाना है, दूसरी साइड हमें बॉर्डर नहीं लगाना। ये वाली साइड हमें बॉर्डर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम
डबल से इस तरह की डबल ओट ले लेंगे, वहाँ पे हम सिर्फ एक ही ओट लगाएंगे। यहाँ पे आप खास ध्यान रखेंगे, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप एक झिमी सामने रख के आप देख कर बनाइएगा। यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बॉर्डर जब मथावटी में लगा रहे होते हैं तो आपको कपड़े के ऊपर एकदम खास ध्यान देना है कि कहीं भी तिरछा कपड़ा ना हो जाए। जब हम दोबारा सिलाई ले रहे होते हैं तब आपको छोटे छोटे वेत पे आपको सिलाई लेनी है। कम से कम 5 या 6 इंच पे सिलाई लेकर आपको मशीन को रुक रुक के चलाना है। यहाँ पे आप खास ध्यान रखिए, वरना जो पीछे के जो कपड़ा है वो इतना तिरछा हो जाएगा कि आप थक जाओगे सिलाई लेते लेते, लेकिन ये काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको कम से कम 5 या 6 इंच जितनी ही सिलाई लेनी है। फिर आपको कपड़े को अच्छे से खींचकर सीधा करके दबाना है, ये बात आप खास ध्यान रखेंगे। जब फ्रेंड्स हम बॉर्डर लगा रहे होते हैं तो जो मथावटी का जब हम बॉर्डर लगा रहे होते हैं तो उसमें एक खूना आता है जो घाघरे में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आता है। तो हमें यहाँ पे खूना बनाना है, जैसे कि हमने दुपट्टा का बॉर्डर में बनाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। थोड़ा सिंपल है, कुछ ही हार्ड वर्किंग वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका खूना अच्छे से बन जाएगा।
फ्रेंड्स हमारी मत्थावटी रेडी हो चुकी है और अभी हम इसे दाहिनी कोर फ्रंट में दाहिनी कोर जॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहली सिलाई ली थी वो हमारी नाप की सिलाई थी, दूसरी सिलाई है वो सिलाई मार्जिन था। तो हमें जो यहाँ पे दूसरी सिलाई है ना उसके ऊपर ये मत्थावटी का कपड़ा रखना है, वो दूसरी सिलाई को छोड़ के जो पहली वाली जो सिलाई उसी के ऊपर हमें सिलाई वापस लेनी है। यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे, 1 इंच की जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम मत्थावटी का कपड़ा जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पे आपको सिलाई 2 बार कर लेनी है, पक्की कर लेनी है, क्योंकि एक तो बॉर्डर होता है उसका भी वेट होता है और ये जो कपड़ा है 2.25 मीटर का है तो उसको भी प्लेट से वो काफ़ी मोटा हो चुका है। तो आपको 2 बार तो सिलाई यहाँ पे ले लेनी है, यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह पे जॉइंट कर दिया है, मत्थावटी का जो कपड़ा होता है यहाँ पे, और आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद हम जो नाड़े वाला जो घाघरा है उसकी हम साइड फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें नेफा बनाना है, तो ये काम हमें पहले कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी साइड फिटिंग हो चुकी है। अब हम नेफा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने 2 सिलाई ली थी। 1 इंच हमने लंबाई की छोड़ी थी, दूसरी इंच सिलाई मार्जिन का। दूसरी सिलाई जो हमने ली थी, वहाँ पे आपको कपड़े को मोड़ देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पीछे की ओर मोड़ना है, और पीछे की ओर से हमें जो नेफे का जो है वहाँ पे उसको उल्टा लगाना है, इस तरह से। देखिए, फिर उसको इस तरह से मोड़ देना है, यहाँ पे इस तरह से। दूसरी जो सिलाई है उसके साथ जॉइंट कर देना है। ये हमारी जो लंबाई की दूसरी सिलाई है, वहाँ पे ये हमें पीछे का जॉइंट करना है, आगे का दोनों का। इस तरह आप खास ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आप एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब नेफा लगा रहे होते हैं पहली बार वाला, तब भी हमें सिलाई को यहाँ पे 2 बार लेना है। ये बात आप खास ध्यान रखेंगे। और जब दोबारा से हम कपड़ा मोड़ के नेफा तैयार कर रहे हैं, तब भी आपको 2 बार सिलाई लेनी है। यहाँ पे भी 2 बार लेनी है, और दोबारा भी 2 बार सिलाई लेनी है। आपको पक्की कर लेनी है, ताकि कोई टूटने का चांस ना रहे, क्योंकि नीचे जो हमारी घेर है, कम से कम उसका 4.5 किलो 5 किलो वेट हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 2 बार सिलाई लेनी है। और जब हम नेफा लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 बार सिलाई लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम है गीता333। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिमी सिलकर तैयार हो चुकी है। ये पीछे का है। यहाँ पे आपको मथावेटी भी लगाई हुई दिख रही है। और अभी मैं आपको आगे का दिखा रही हूँ। ये घेर देख सकते हो फ्रेंड्स। चिमी सिलना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल। लेकिन आप पहली बार सिल रहे हो तो आप एक सैंपल साथ में रखेंगे। और ध्यान रखने वाली बात कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल बस आप प्लेट बना रहे हो, थोड़ा ध्यान रख के बनाओ। मथावटी लगा रहे हो तब ध्यान रखो, और जब आप बॉर्डर लगा रहे हो तब आप खींच के दबा के कपड़ा लगाएं। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।